हेलो एवरीवन, माय नेम इज काशनाथ अवले एंड यू वाचिंग कानद अवलिक्यास फिजिक्स चैनल। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 8। जैसे कि तुमने लेक्चर नंबर 7 में सीखा हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। तो क्विक रिवाइज कराता हूं कि वहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। लगभग 1 घंटे का डिस्कशन हमने उस लेक्चर में किया हुआ है। उस पूरे 1 घंटे को हम लोग 10 से 20 सेकंड में समराइज कर लेते हैं। आओ। So the first thing is that when we are looking to find the equilibrium of three system of charges, when the two extreme charges are of a similar nature, then where we get the position of equilibrium or what is the formula for it means a shortcut formula we have obtained there. X is equals to 1 divided by that is what under root of n plus 1 into r, where n is the ratio of q2 by q1. Q2 is the magnitude of larger charge while the Q1 is magnitude of smaller charge. Okay, fine. So हमने जो थर्ड चार्ज रखा हुआ था इक्विलिब्रियम लेने के लिए, तो उस इक्विलिब्रियम का जो हमें मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए था Q is equals to minus of Q2 divided by that is what under root of n plus whole square. वैसे ही हम लोगों ने और एक भी डिस्कशन किया हुआ था, what happens if the two extreme charges are of opposite nature. So whenever the two charges are of opposite nature, so we got a equilibrium position formula. X is equals to 1 divided by under root of n minus of 1 into r, where r is the total separation between the charges. Again the n is nothing but a ratio of q2 upon q1. आपके जानकारी के लिए फिर से बता रहा हूं q2 is greater than q1 रहेगा। तो हमने जो थर्ड चार्ज रखा था उसका जो मैग्नीट्यूड है q is equals to that is what negative of q2 divided by under root of n minus 1 whole square। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिटेल्स में स्टडी करें तो लेक्चर नंबर 7 तुम सीख के ही आना। यहाँ पे मैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। दिस कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहले तो अपन लोग एनसीईआरटी लेवल पे करेंगे, फिर जेईई मेंस एंड एडवांस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। So the question is that two charges plus 4e and plus e are x distance apart. So at what distance charge q must be placed from a charge small e so that it is in equilibrium. बात क्या है? We have two charges sir, हमारे पास दो charges है, एक तो है plus e और एक है हमारे पास plus 4e. And these two charges are at what distance means x apart. Okay, fine sir. तो हमें पूछा गया है कि थर्ड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है, where you are going to place in order to get the equilibrium. अभी हम लोगों ने जैसे सीखा है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना होता है for the extreme two similar charges, we have a formula that is r is equals to I can say 1 divided by under root of n plus 1 into x, where n is the ratio of larger charge to smaller charge. तो हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4e अपॉन e प्लस 1 इंटू x। तो e से e कैंसिल हो जाएगा, रूट के बाहर 4 ले लेना, 2 प्लस 1 बन जाएगा। सो फाइनली x by 3 एट दिस डिस्टेंस वी गेट द इक्विलिब्रियम। जस्ट नोट इट फास्ट। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोलता है? अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। तो हमारे पास दो कैपिटल Q चार्जेस है, इक्वल है, तीसरा चार्ज इसी के लाइन पे हमें रखना है सर। ठीक है, द सिस्टम ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। यदि हम लोग ये तीसरा चार्ज रखेंगे तो तीनों सिस्टम कैसा बनना चाहिए? हमको इक्विलिब्रियम बनना चाहिए इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज। तो हमें यहाँ पे जो तीसरा चार्ज हमने यहाँ से कहाँ से, तो ए से बोलो या बी से बोलो, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है। तो क्या पोजीशन पे रखोगे इस तीसरे चार्ज को? सो यू कुड गेट द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सिस्टम। मास्टर अब तो कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, ऑलरेडी मास्टर ने शॉर्टकट फार्मूला बता दिया है। अच्छा, एक बात मुझे और भी बोलनी है। ऐसा नहीं कि मास्टर शॉर्टकट फार्मूला यूज करके बता रहा है, मैं जनरली मैथमेटिक्स भी करके बता सकता हूँ। कैसे? पोजिशन निकालनी है तो सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना तो किसी भी एक एक्सट्रीम वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकाल दो। एक्सट्रीम पे नेट फोर्स निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ q मिल जाएगा,
तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स में निकालोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगी, जो कि हर क्लास में ये चलते रहता है। चलो सर, हम लोग फालतू का मैथमेटिक्स यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। वी हैव शॉर्टेस्ट फार्मूला, बोथ द एक्सट्रीम चार्जेस आर सिमिलर, देन आई कैन से माइनस ऑफ लार्जर चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n+1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। दैट इज थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ what is that means larger charge divided by n under root of n+1 whole square। again n का वैल्यू larger charge divided by smaller charge रहेगा। so what is the value of this one means capital Q whole divided by under root of, इस बार दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम दिया बच्चा पढ़े, तो मैं आज लिख लेता हूँ +1 लिख दूंगा यहाँ पे होल स्क्वायर। गोविंदा एक बच जाएगा, रूट के बाहर एक आएगा तो एक आ जाएगा, तो बच्चा पार्टी कितना आंसर आएगा रे -q/4। इतना है। हलवा टाइप के क्वेश्चन को इसमें मजा है ही नहीं। अरे बकवास की बात है, लिख लो जल्दी से। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 point charges -q and +4q are placed at a separation of r. Where should a third charge be placed so that the entire system of charges becomes in equilibrium? There are two charges बच्चा पढ़ी, एक है -q, ओके सर, एक है हमारे पास चार्ज -q, फाइन, और एक चार्ज है हमारे पास +4q। इन दो चार्जेस को अपन ने रखा हुआ है r डिस्टेंस पे। तो सवाल ये आता है कि भैया तीसरा चार्ज का प्लेस पे रखेगा ताकि हमें इक्विलिब्रियम मिल सके। तो रटी रटाई हुई बात है, फिर से एक बार वही घिसी-पिटी कहानी है। बोथ चार्जेस आर इन अपोजिट नेचर। तीसरा चार्ज हमें छोटे चार्ज की तरफ रखना पड़ेगा और जो बड़ा चार्ज होगा उसी का साइन का रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो सीखा हुआ फार्मूला है दैट इज व्हाट, पोजीशन निकालना है। पहले तो एक काम करते हैं सर, एट व्हाट पोजीशन वी आर गोइंग टू गेट द इक्विलिब्रियम मीन्स, जब हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n दैट इज व्हाट -1। वहां पे हम लोग +1 यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग -1 यूज करेंगे मास्टर, इनटू r। जस्ट पुट द फार्मूला, गेट द आंसर। मैं बार बार बोल के थक चुका हूं, दैट इज n का वैल्यू हमारे पास q2/q1 रहेगा इनटू r। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। q2 का वैल्यू, बड़ा चार्ज कितना है हमारे पास 4q है, ये q रहेगा -1। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आने वाला है चेक करते हैं सर। q से q चला जाएगा, रूट के बाहर हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी 2 - 1 इज 1। देयरफॉर हमें इधर लेफ्ट में x इज इक्वल टू r डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिलने वाला है सर। ओके फाइन सर। इफ दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज? अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो चार्ज रखते हैं हम लोग हमेशा, जिसका जो नेचर होता है, इन दो चार्जेस में, इन दो चार्जेस में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका सिंबल यूज करना पड़ेगा और छोटे चार्ज की तरफ रखना पड़ेगा। पढ़ा के थक गया हूं भैया। सो दैट इज व्हाट, q2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे भाई और बहनों, वैल्यूज पुट कर देता है, रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। सो दिस इज व्हाट, +4q all divided by under root of, what is that means here, 4q/q-1 whole square master। तो q से q फिर से एक बार जाएगा, 4 माइनस मतलब 3 आएगा, मतलब 4 मतलब 2 मतलब अगेन 1। सो व्हाट इज दैट मीन्स, वी शुड गेट दिस आंसर एट द 4q वैल्यू को हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। तो हमने जो चार्ज रखा इस तरफ कितना रखना चाहिए, +4q के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। पहली बात तो हमने पोजीशन निकाल ली है सर, ओके। दूसरी बात तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है सर, वो भी ओके। और तीसरी बात हमें जो नेचर ऑफ चार्ज चाहिए था वो भी मिल गया है सर। तो बात क्लियर कट है। कंसेप्ट मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि मेरा लेक्चर नंबर 7 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट गो देयर, वॉच इट एंड कम अगेन हियर। ये हलवा टाइप के क्वेश्चंस है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, लिख लो जल्दी से इतना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर चार्जेस 4q, स्मॉल q एंड कैपिटल Q are placed along x axis. Okay, fine. There are three system of charges we have here.
तो चलो सर, एक है पहला चार्ज हमारे पास 4q, ओके, and one more charge is a small q and another is capital Q are placed along x line पे रखे गए हैं at the position of the first charge x is equals to 0 and exactly at the middle of this one, इसके exactly center पे हमको दूसरा चार्ज दिया हुआ है small q, x is equals to L/2 पे रखा है and third charge that is capital Q is placed at x is equals to L। ओए होए होए होए, तो ये रहा चार्जेस का अरेंजमेंट बेटा। 3 चार्जेस है, एक है 4q, एक है स्मॉल q, एक है कैपिटल Q। इन तीनों को x लाइन पे अरेंज कर दिया है एंड व्हाट ही इज आस्किंग फॉर अस, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। तो ये पिन्नी q जो दिखाई दे रहा है हमको, छोटा सा प्यारा सा q, that we have to be calculate, no, the find the value of small q so that force on charge capital Q is 0। तो हमें थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है जब इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होगा। अरे सर, तुमने तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखा ही दे दिया, तुमने तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है हमको। कैसे सिखाया है सर? ये b प्लस है, ए बी प्लस है। अरे बाबा, ये b प्लस है, ए बी प्लस है, तो हमने सीखा है, ऐसा कुछ तुमने लिखाया था मास्टर, हमको थोड़ा याद है। q इज इक्वल्स टू q2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस होल स्क्वायर, ऐसा करके तुमने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ था सर। हाँ सर, ऐसे तो हमने निकाला हुआ है। क्या मैं दिए गए प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूं? तो गधो मेरे प्यारे शेर लोगों, ये कंसेप्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप यहां पे अकल का इस्तेमाल करो, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। कैसे सर? अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस 4q, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस q। तो बता दो मुझे, अगर तुम कोई भी तीसरा चार्ज इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में रखोगे तो गधो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। अच्छा, तो यहां पे तो नेट फोर्स 0 पूछ रहा है। हो सकता है एक्सट्रीम वाले चार्जेस को उसने फिक्स कर दिया है, हो सकता है एक्सट्रीम वाले चार्जेस को उसने फिक्स कर दिया है। करने दो सर। तो अब क्या करेंगे? शॉर्टकट तो यूज हो नहीं रहा है। गिवन में क्या बोलता है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0, हमको सिर्फ इतना ही पूछा गया है। तो बार बार बोल रहा हूं, इस दिए गए केस में हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करता है। इंडिविजुअली हम लोग एक काम करेंगे सर, F1 F2 F3। तो मैं बोलता हूं तीसरे चार्ज पे जो भी नेट फोर्स है इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर तीसरे चार्ज पे पहले ने भी फोर्स लगाया है, तीसरे चार्ज पे दूसरे ने भी फोर्स लगाया है। इनका यदि नेट फोर्स 0 है तो चलो भाई Q की वैल्यू निकाल ही लेते। बट मेरी एक बात है यहाँ पे, यदि ये दोनों चार्जेस फ्री होंगे तो हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला। चलो बात करते हैं सर। तो यहाँ पे सिर्फ नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज पे निकालना है। आओ, पहले ने तीसरे पे क्या फोर्स लगाया है? सो वी यूजुअली राइट k into that is what 4q into that is capital Q होल डिवाइड बाय यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है रे हमारे पास है L स्क्वायर, दैट इज प्लस अगेन इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है सेकंड चार्ज ने, या इसको थर्ड बोल दो, या थर्ड ने सेकंड पे लगाया ऐसा बोल दो, कोई बात नहीं सर। k into that is what पिन्नी q टोम्पा q डिवाइडेड बाय x बाय L होल स्क्वायर, या सॉरी L/2 होल स्क्वायर, इसको इक्वल्स टू 0 कर दो। आराम से सॉल्व करते चलेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला? k से k कैंसिल हो जाएगा सर, टोम्पा q से एक टोम्पा q कैंसिल हो जाएगा सर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा एंड ऊपर जाके ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट इज दिस वी हाउ ऑब्टेन मींस k इज इक्वल्स टू आई थिंक सो माइनस ऑफ q आना चाहिए हमारे पास। जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज व्हाट्स कैपिटल Q इज इक्वल्स टू सॉरी स्मॉल q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल Q। तो इतना चार्ज यहाँ पे रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने वाला है। आई होप सो थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया होगा। मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, यदि आपको जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो किसी भी एक्सट्रीम चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पोजीशन निकालनी होती है तो हमको
किसी थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जीरो करना होता है, बट यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ध्यान से सुनियो बेटा, तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात की है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 4q है, इसका मैग्नीट्यूड q है, तो तीसरा चार्ज हमें -q रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वाला फोर्स जो है जीरो कराना था। ठीक है, क्योंकि आप तुम सोच भी सकते हो यार इसका वैल्यू कैसा, मतलब अगर ये +4q है, ये भी +4q, तो ये कैसा q आ जाएगा सर? ठीक है ना, मतलब -q कैसे आएगा सर? यहाँ पे अगर -q रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये 4q उस तरफ उसको रिपेल कर देगा, तो इस यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सो नोट इट नाउ। तो चलो और एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने यहाँ पर, 2 चार्जेस स्मॉल q एंड -3q आर फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। These two charges are separated by distance d. Where should a third charge 2q? अरे देखो देखो क्या बोल रहा है, नहीं तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दिया है। Where should the third charge 2q be placed from A such that it will not experience any force? तो kind of information I am going to solve this one now. Listen to me carefully. अच्छा वाला सवाल है, ध्यान से सुनियो। क्या बोला है हमारे पास यहाँ पर? पहले तो दो चार्जेस है, एक्सट्रीम चार्जेस कौन कौन है यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ सर। एक है मेरे पास चार्ज Q और एक है मेरे पास चार्ज -3q। These two charges are separated by a distance d here. Okay sir, now what? The third charge whose magnitude is 3q be placed from A. तो इस पहले चार्ज से हमें 2q मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कहां पे रखोगे, ये पूछे कहां पे रखोगे। सो अगेन, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड फ्रॉम A such that it will not experience any force। तो तीसरा चार्ज आप कहां पे रखोगे? A पॉइंट से। तो मैंने बोला तीसरा चार्ज मैं यहां कहीं तो रख देता हूं सर, जहां पर इसने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसा मैंने मान लिया है यहां पर। ठीक है, मान लो मैंने x दूरी पे रखा है। तो आप मुझे फिर से बोल सकते हो, अभी अभी आपने कंसेप्ट पढ़ाया था मास्टर कि अगर एक्सट्रीम वाले चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो आपने फार्मूला दिया था x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय n-1 इंटू आर। लगा दो n की वैल्यू जैसी हम लोग जानते हैं सर q2/q1 होता है, एंड सॉल्व इट, विल गेट द रिजल्ट। अच्छा देखेंगे भाई ये फार्मूला लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था, दैट इज व्हाट, द थर्ड चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला था -q2 डिवाइड बाय n-1 होल स्क्वायर। अगेन n की वैल्यू q2 डिवाइड बाय q1 रख दो सर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा रुको भाई, इसने ऑलरेडी थर्ड चार्ज दे दिया हमको, इसने ऑलरेडी थर्ड चार्ज दे दिया है हमको। इसने जो थर्ड चार्ज हमको दिया हुआ है, क्या उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है फॉर द थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी एट इक्विलिब्रियम? दिए गए तीनों चार्जेस से हम लोग क्या सिस्टम को इक्विलिब्रियम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा सर। अगर ऐसा ना हो कि इसका मैग्नीट्यूड कम दिया जाए, यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, या इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो मैं पहले सबसे पहले चेक करता हूं, क्रॉस वेरीफाई करता हूं, ये मैंने जो थर्ड चार्ज 2q लिया है क्या इन तीनों को इक्विलिब्रियम के करने के लिए सफिशिएंट है तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करो, नहीं है तो मास्टर का पार्ट 2 यूज करना, जैसे कि मास्टर ने आपको समझाया हुआ है बाय द मेथड। चलो आओ 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 सर, टाइम पास नहीं करते, बिल्कुल भी आप लोग टाइम पास नहीं करते हैं। सर दिया गया थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बोल रहा है, नहीं +2q है बोल रहा है साला, ये भी प्लस है भाई, अब ये -3q है और ये +q है, तो भाई क्या +2q से हमें यहां पर तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएंगे? अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अरे नहीं आएंगे रे, मैंने बता दिया है। यहां पे जब भी अपन लोग थर्ड चार्ज रखते हैं, इसके साइन वाला होना और छोटे के तरफ होना, याद आया? तो सिस्टम तो भैया इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सिस्टम तो भैया इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब करना क्या है, अभी जो पूछेगा वो सॉल्व कर देंगे ना। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करना तो कर देंगे,
क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर, आओ देखते हैं भाई साहब। पहले तो देखेंगे भाई इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मास्टर जो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इक्विलिब्रियम नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, तो चेक कर लो ना इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा। आओ तो थर्ड चार्ज की जब बात आती है Q इज इक्वल्स टू, अपन लोग बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर चार्ज हियर, इट इज व्हाट मींस -3Q। ओके फाइन सर, -3Q रख दिया सर, फाइन 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 फाइन। अच्छा छोटा सा ना पिन्नी वाला तो -Q रख दो यहाँ पे। अगेन दैट इज व्हाट सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू बी यूज हियर। 3Q बाय अगेन व्हाट इज दैट मींस कितना है हमारे पास यहाँ पर Q है सर, -1 कर दो, होल स्क्वायर कर देंगे। आओ चेक करते हैं, Q से Q गया, √3 आया। अरे ये तो गजब हो गया मास्टर, ये तो गजब हुआ। हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड बाय √3 - 1 होल स्क्वायर आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 2Q। देखो यही तो कह रहा था मैं, यदि 2Q चार्ज रखने से हमें, यदि 2Q चार्ज रखने, अरे यहां पे 2Q चार्ज रखने से यदि हमको इक्विलिब्रियम आता था मास्टर, तो यहां पे इक्विलिब्रियम का फार्मूला लगाने के बाद उसकी भी वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, गेम कर दिया सर तुमने तो। साला पहले तो फार्मूले डाल डाल के बोल दिया, अब सडनली दिमाग खराब कर दिया। तो भाई साहब चेक करना पड़ेगा कि हर बार में इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे मास्टर, कुछ नहीं, वही घिसी पिटी कहानी जो पढ़ते आए हैं उसी को अपन लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे सर, आओ चलो मैं मैथमेटिकली बता देता हूं कि कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, इस थर्ड चार्ज के ऊपर 2Q के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है। ओके फाइन, इसने भी इसके ऊपर फोर्स डाला, यस सर। सो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, आई कैन राइट हियर K टाइम्स ऑफ 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x² प्लस इसने भी इसके ऊपर, सॉरी इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है। हाँ मास्टर, कितना लगाया है, K टाइम्स ऑफ that is what 2Q into -3Q whole divided by D plus X whole square which is equals to 0। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ ना कुछ यहाँ से मिल ही जाएगा सर। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा बहुत ही एरेज करके मुझे जगह बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो आओ, क्या इसने इसके ऊपर फोर्स डाला है, मतलब फर्स्ट चार्ज ने थर्ड चार्ज पे फोर्स लगाया, यस ऑफ कोर्स लगाया सर। कितना है, K टाइम्स ऑफ 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाय x²। ये इसकी वैल्यू, ये भी तो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स चाहिए। तो पहले चार्ज ने तीसरे चार्ज का जो फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज ने जो तीसरे चार्ज पे भी फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर K टाइम्स ऑफ, अगेन आई कैन से दैट 2Q into 3Q upon that is what D plus X होल स्क्वायर। तो अब ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे Q², ये Q चला जाएगा, 2 से 2 भी मर जाएगा, यहाँ पर K से K भी जाएगा। 3x² में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेता हूँ बेटा, 3x² विच इज इक्वल्स टू सिंपली x प्लस D होल स्क्वायर। आओ सॉल्व कर लेते हैं मास्टर, 3x² विच इज इक्वल्स टू x² प्लस D² प्लस 2 टाइम्स ऑफ D इंटू x। तो यहाँ पे इस x² को लेफ्ट साइड में लेते हैं अपन, तो अपने पास क्या मेरा 2x², ओके सर, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ d इंटू एक्स, फाइन सर, माइनस ऑफ D² विच इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप सो हमें रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलने वाला है सर। आओ, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, B का वैल्यू कितना है -2D एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C हियर -D²। सो यू नो द श्रीराचार्य रूल नाउ, सो फाइंड दिस वन नाउ। आई कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, सिंपल सा बात है, माइनस ऑफ B प्लस और माइनस √B² माइनस ऑफ 4AC डिवाइड बाय 2A। ये फार्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज रख दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। B की वैल्यू -2D, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं, +2 टाइम्स ऑफ D, ओके फाइन सर, प्लस और माइनस √ऑफ B का वैल्यू अगेन कितना है -2D², तो मैं प्लस में ही लिख रहा हूं यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ D², ओके फाइन सर, माइनस एज इट इज 4 टाइम्स ऑफ A का वैल्यू कितना है 2, तो 8 हो जाएगा। C का वैल्यू कितना है -D, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 8 टाइम्स ऑफ D² डिवाइडेड बाय 2 इंटू इट इज वॉट 2 अगेन A का वैल्यू।
So I hope so you guys are understanding it now in a clear way. X is equals to 2d plus or minus of under root of 12d square divided by 4 लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर, या तो 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर। x इज इक्वल्स टू 2d प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको अपन लोग एक काम करेंगे 4 इंटू 3 कर देंगे, 4 का जो रूट के बाहर आने के बाद 2 आ जाएगा, 3d स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा डी स्क्वायर को भी तो बाहर ले सकता हूं मैं, यहाँ पे डी स्क्वायर को भी तो बाहर ले सकता हूँ। आओ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को और सिंपल कर देता है मास्टर। तो यहाँ पे मैंने 2d को बाहर ले लिया और अंडर रूट में रख दिया मैंने 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, एक 2 से 2 मार देंगे, है बहुत इजी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। d बाई 2 प्लस और माइनस दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 3d बाय 2। तो चेक करना भाई साहब, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो मैच करो, नहीं हो रहा तो नहीं करो, या तो दो को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लेके भी आप लोग लिख सकते हो इसको, या प्लस में लिखना है तो हमें x इज इक्वल्स टू d प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू d बाय 2, इस तरीके से हम लोग प्लस में वैल्यूज लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे d प्लस कॉमन भी ले सकते हो चाहे तो d, नहीं तो लिखो भी मत, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पे कौन सा तो एक ऑप्शन चेक करना, मैंने अभी ऑप्शंस लिखा के दिए थे, इसी में से कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट अदरवाइज। ये मैंने आपके सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर घर में जाके एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से जाओ, घर में कंसेप्ट लगा के ही सॉल्व करना है, गूगल से आंसर्स नहीं चुराने हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लेना प्लीज, तब तक मैं दूसरा टॉपिक लेके आता हूँ। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज इट्स बेटर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो चलो आप डिस्कस करते हैं, और एक कंसेप्ट है इसके अंदर, मैंने जितना पढ़ाया ठीक है, उतने मेथड से भी हम लोग इसका रिजल्ट आराम से ले आ सकते हैं। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि यार समटाइम्स ही इज आस्किंग द क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। सी वी नो दैट सर, लेट मी सपोज देयर आर 2 चार्जेस whose magnitude is what means plus q1 and one more charge of magnitude let me say plus q2। यहाँ पे अपन के पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं सर। ठीक है, अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि तीसरा चार्ज कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि पहले से मैं r1 डिस्टेंस पे रख देता हूँ, और दूसरे चार्ज से मैं इसको r2 डिस्टेंस पे रख देता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड मैं माइनस q रख देता हूँ, तो हमें इक्विलिब्रियम मिलने वाला होगा इस केस में। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस पे जो नेट फोर्स होता है इसका 0 आना चाहिए, आएगा भी सर। तो हमें कभी कभार रेशियोज में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड को मैं कैसा लिखूंगा, दैट इज व्हाट इफ इट इज द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन वी कैन से दैट आई कैन से दैट नेट फोर्स ऑन थर्ड ना नेट फोर्स ऑन दिस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो पहले के ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया है सर, k टाइम्स ऑफ इट इज q1 कैपिटल Q डिवाइड बाय r1 स्क्वायर माइनस अभी इसने भी लगाया तो फिर ये भी फोर्स लगाएगा यहाँ पर, या माइनस, ठीक है ये माइनस है तो माइनस ठीक है, देन k टाइम्स ऑफ आई कैन से q1 टाइम्स ऑफ q2 डिवाइड बाय r2 का होल स्क्वायर। नो इन दिस वे यू कैन राइट हियर, नो इफ आई जस्ट कैंसल्स आउट द टर्म्स what I can write for this one, the whole terms it is not r2 बेटा, ये r2 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कभी कभार इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ सर कि भाई q1 से q1 चला जाएगा, k से k निकल जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचने वाला है, देखो I can say that capital Q by small q2 is equals to r1 whole square divided by r1 plus r2 का होल स्क्वायर। तो ये कभी कभार आपको रेशियो में भी अगर सवाल पूछता तो कर लेना, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। कैपिटल Q बाय Q2 का रेशियो हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स हुआ, अब इसके ऊपर नेट फोर्स की बात करते हैं, ऑन नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना हो रहा है, इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है ऑब्वियसली के क्यू माइनस ऑफ क्यू डिवाइड बाय r1 स्क्वायर, इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है, दैट इज माइनस ऑफ आई कैन से, अरे माइनस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस माइनस ठीक है, माइनस ऑफ व्हाट इज दैट मीन्स
क्या k टाइम्स ऑफ ये Q1 है ना रे, ये Q1 ओके, यहाँ पे क्या आएगा Q2 टाइम्स ऑफ Q डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। अगेन हमें चार्जेस का रेशियो पूछ सकता है, तो यहाँ पे Q से Q जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, Q1 बाय Q2 का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर R1 बाय R2 के रेशियो के यहाँ पे होल स्क्वायर के बराबर। तो कभी कभी शॉर्टेस्ट तरीके से आप लोग इस तरीके से भी आंसर्स ले सकते हो। एंड वन मोर, इसके ऊपर कितना नेट फोर्स हो रहा है, सो on second charge when I talk here, क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्वियसली सा, देन k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल कर रहा हूं बेटा, मैंने इसके भी ऊपर फोर्स लगाया, नेगेटिव है तो इक्वल में हो जाएगा। सो देन k टाइम्स ऑफ अगेन राइट फॉर दिस वन Q2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q अपॉन दैट इज व्हाट R2 होल स्क्वायर। अभी जो जो कट्टा काटो, जो जो बचता बचा दो भैया, Q2 मर जाएगा, k से k मर जाएगा, तो व्हाट वी हैव ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस वन, दैट इज रेशियो ऑफ स्मॉल q1, रेशियो ऑफ स्मॉल q1 डिवाइड बाय कैपिटल Q इज इक्वल्स टू, आई कैन हैव दैट फार्मूला, कहाँ गया अरे भैया, कहाँ गया ना, ठीक है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। तो कभी कभार यार फालतू में आपको इस तरीके से रेशियो में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि भाई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर सॉल्व करने आना चाहिए बेटा ना, आना मतलब नोट्स के बाहर सवाल आएगा भी नहीं, रे आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जिंदगी भर। ऐसे ही किसी ने बताया था पहले एक बार ऑनलाइन क्लास पे आके, ये एनटीए की क्या औकात है कि ना, इस तरीके से कुछ डायलॉग मारे थे कि भाई हमारे नोट्स के बाहर का यदि आए तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे। याद आया कुछ? हम ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, बट फिर भी इसके बाहर नोट्स नहीं आएंगे। आई कैन चैलेंज इट, यू जस्ट नोट इट नाउ। तो चलो अभी जो मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ाया है उसी को लेके मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाया हुआ है। सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। देखो यार बात ऐसी है, तुम रटो मत, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश करो। अब इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगेन ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का ही है, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा तो तुम्हें सॉल्व करने का अंदाज भी मालूम होना चाहिए। अब बता देता हूं, 3 charges are placed linearly with a Q1 is equals to 3 microcoulomb, Q2 is equals to 4 microcoulomb. Then again we have to find the magnitude of third charge. If the distance between Q1 and capital Q is what बेटा R1 2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 चार्जेस है सर, हम एक है Q1 ओके फाइन सर, एक है हमारे पास Q2 जिनके मैग्नीट्यूड्स हमें पता है सर ओके फाइन। तो तीसरा चार्ज कहाँ तो बीच में रखना चाहिए सर, ऑब्वियसली रखना पड़ेगा हमको, और क्या इसमें। सो यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे दिया है, 2 सेंटीमीटर पहले चार्ज से एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड चार्ज से हमको 3 सेंटीमीटर पे इसको रखा है हम लोगों ने। अच्छी बात है सर, रखो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q सच दैट द सिस्टम इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पूछा है तो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है सर, व्हाट इज दैट वन, Q2 डिवाइड बाय Q इज इक्वल्स टू, अभी मैंने पढ़ाया हुआ आपको शॉर्टेस्ट फार्मूले के अंदर, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय दैट इज व्हाट मींस R1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा, R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको Q की वैल्यू निकालनी है। सो Q इज इक्वल्स टू आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा, कमेंट करके इसका आंसर बता दो। मेरा एक ही कहने का मतलब है, आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन आने दो, आपके पास इतनी एबिलिटी बननी चाहिए कि उसको बड़े आराम से आप लोग टैकल कर सको। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे नोट्स के बाहर का एक भी सवाल नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम को लिया तो तुम्हें किसी भी किताब को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स बनाओ, सिस्टमेटिकली सॉल्व करते रहो, और जितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं पहली प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को दे दो। आई होप सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड एंजॉयिंग दिस वन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।